बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात करते हैं डिटेल में रिव्यूज़ की। ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ मैं आपको तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जो जो मेरे यूज़ में होती हैं, या तो मैं उन्हें पास में यूज़ कर चुकी होती हूँ या मैं उनको यूज़ कर रही होती, तो मैं उनका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो सके। आपके कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो आपके भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वो सॉल्व हो जाएँ और ख़त्म हो जाएँ टोटल। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज से ही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब, काइंडली चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा कि मेरी चैनल पे तमाम अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। अच्छा, अगर सबसे पहले बात करें, हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी नज़र जाती है उसके फेस पे जाती है, उसके हैंड्स पे जाती है। और हमारी सोसाइटी में आम तौर पे बोला जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। हमारा जो इम्प्रेशन पड़ता है वो सबका सब फेस से पड़ता है। बेसिकली फ़ेस जो है ये आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। जैसा भी आपका फ़ेस दिखता है, इसके पीछे जो है आपके मैदे की, आपके स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। बट कुछ हद तक इसमें हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी हिस्सा होता है। जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके असरात भी हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी स्किन जो है ग्लो करेगी, बहुत अच्छी रहेगी और हमारी स्किन को कोई भी किसी भी किस्म का इशू जो है वो नहीं होगा डेफिनेटली। बट सम टाइम ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो हमें सूट नहीं करती, हमारी स्किन को सूट नहीं करती। इस वजह से वो रिएक्ट कर रही होती हैं हमारी स्किन। आप अपनी स्किन को सीरियस लिया करें और इसके ऊपर कोई भी, किसी ने भी कह दिया, आपको कोई भी मशवरा दे दे तो वो फ़ौरन से अपनी स्किन पे अप्लाई ना कर लिया करें। यहाँ वहाँ से सुनी सुनाई बातों पे अमल करके अपनी स्किन पे कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं लगाया करें, क्योंकि हर एक की स्किन डिफरेंट होती है तो उस पर हर चीज़ के डिफरेंट असरात होते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट लिया करें, देन उसको इस्तेमाल किया करें। यहाँ वहाँ से सुन के कोई भी प्रोडक्ट बाय ना किया करें, क्योंकि हर एक की स्किन डिफरेंट होती है और इनके जो है डिफरेंट असरात होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमेशा अपनी स्किन को डिटरमिन करके उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बाय किया करें, ताकि ना तो आपकी स्किन डिस्टर्ब हो और ना ही आपके पैसे ज़ाया हों। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपनी स्किन टाइप का मालूम होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी ताकि आप वो जाके देख लें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जब आप उसको देख लेंगे तो उसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से डिटरमिन कर सकते हैं कि आप कौन सी स्किन टाइप के। जी, हमारा फेस जो है हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हम किसी से भी मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फेस देखते हैं, क्योंकि हम हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, उस सब में जो फोकस होता है वो होता है हमारा फेस। तो फेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यस, हम सबको अपने फेस पे फोकस रखना चाहिए और इसको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। इसके बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, दैट इज़ पियर्स सोप। बहुत से लोगों को फेस वॉश कोई भी सूट नहीं करता, कोई भी इशू हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फेस वॉश पसंद नहीं होता, वो सोप को यूज़ करना चाहते हैं। आज आपने पूरी वीडियो देखनी है। मैं इस सोप के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। आपको ये सोप बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना या करना है, और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, इसकी प्राइस क्या है, फुल हम बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे, आपसे शेयर करेंगे इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, इसके सारा हम सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज की इस वीडियो में आपने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इससे होता है ये कि आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी और आप जो है कोई भी वीडियो मिस नहीं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस सोप की आती है पैकेजिंग। मैं पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। इसकी ऐसी होती है पैकेजिंग, कुछ इस टाइप की, में इस तरह से
पैक हुई होती है प्लास्टिक रैप में, आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है। और ये इसकी जो पैकेजिंग है वो तो 10 और 10 है कि इन्होंने जो है इसको पहले इस तरह के बॉक्स में डाला है, देन इन्होंने इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की है। इसकी जो प्लास्टिक रैप है इससे हमें पता चला कि हाइजीनिकली ये सोप जो है कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, और इस सोप पे सच में मेहनत हुई है, इस सोप पे इन्वेस्टमेंट की गई है, मेहनत की गई है। और ये जो सोप है आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है, आप इस सोप से दोनों साइड पे देख सकते हैं। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट लाइक है कि आप इसके आर पार जो है देख सकते हैं, आप सामने रखेंगे तो आप जो है इसको देख सकते हैं दोनों तरफ से, ट्रांसपेरेंट सोप। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी बात करें पैकेजिंग की, तो ये 125 ग्राम जो है आपको मिलती है, और ये इसके ऊपर मेंशन भी है यहाँ पे। आपको इसकी प्राइस बता दूं तो ये 420 रुपीज़ की है, मैंने इसको बाय किया है हेल्थ प्लस से। सो ये 125 ग्राम जो है 420 की आपको मिले। सो आइए मैं इसके ऊपर क्या क्या मेंशन है, इन्होंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, अभी आपको इसकी डिटेल जो है बता देती हूँ। और हमारी स्किन के लिए जो भी इसमें केमिकल्स पड़े हैं ठीक हैं कि नहीं ठीक, और मैं इसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कौन से अफराद के लिए ये सोप जो है बेस्ट है। सो यस, राइट नाउ हम इस बॉक्स पे देख लेते हैं, पेयर्स ट्रांसपेरेंट सोप प्योर एंड जेंटल विद लेमन फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स 125 ग्राम सोप आपको इस बॉक्स में मिलेगी। सो यस, यू कैन सी दिस। और यहाँ पे इसकी जो है प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ, 420 रुपीज़। और यहाँ पे इसको इस तरह से देख लेते हैं, पेयर्स जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये वाटर इसके अंदर है जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, और लेमन एक्सट्रैक्ट। ठीक हो गया, इसका कोड भी यहाँ पे मेंशन है। और ये सो यस, इस तरह की कुछ इसकी पैकेजिंग है, और यहाँ से हम इसको पढ़ के आपको बता देते हैं। पेयर्स अ सोप विद आवर 200 years of heritage, prepared with a unique process of molding and then matured until it reaches pure transparency. Each bar is still made with natural oils and filtered for purity. It is then finished by hand and checked by eye. So what you get in the end is beautiful, pure and gentle soap. अच्छा जी, इस सोप को अगर हम बेसिकली देखें तो ये सोप जो है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ट्राइड है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा सोप है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आगे हम चल के आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो बताते हैं। सेकेंडली जो है इसकी इस तरह की प्लास्टिक रैप में पैकेजिंग जो है बताती है कि ये हाई क्वालिटी सोप है, जिसमें कि हाइजीनिकली बहुत ही ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा गया है। बेसिकली दिस सोप इज़ लाइक दिस, पेयर्स इसके ऊपर मेंशन है, एम्बोस्ड लिखा हुआ है पेयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द सोप। इतना इसका जो है बार है, और बाकी सब सिंपल है। इस सोप के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो है ग्लिसरीन। यू कैन सी दिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सोप। बेसिकली अगर आप ग्लिसरीन को देखें तो ग्लिसरीन जो है हमारी बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, बहुत सी कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन जो है यूज़ की जाती है। ग्लिसरीन ऐसी चीज़ है जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है और हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देती है। इसकी खुशबू की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हल्की सी लाइट सी फ्रेगरेंस है जो कि लेमन फ्लावर्स की है, और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सोप होने वाला है। जो लोग ऑयली स्किन के हैं, जिनकी स्किन ऑयली स्किन है और जिनकी स्किन बेसिकली अगर इस सोप की बात की जाए तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी एक अच्छी सोप है, और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी सोप है। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन एंड एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, डेफिनेटली आपको इस साबुन से, इस सोप से दूर रहना है, क्योंकि ये स्किन को आपकी थोड़ा ड्राई फील करवाएगी। बट अगर बात की जाए कि कुछ ऐसे फेस वॉशेज़ होते हैं कि आप उनको फेस पे अप्लाई करते हैं, उनसे फेस वॉश करते हैं, तो उसके बाद आपकी
सेम लाइक पापड़ की तरह बन जाती है। बट इस सोप से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी इससे आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई फील नहीं हो। ये सोप आपके फेस को हाइड्रेट रखेगी और मॉइस्चराइज्ड करेगी। यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हम कोई सोप अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो उसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ते हैं हमारे फेस पे। हमारा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आमतौर पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप अपने फेस पे कभी भी जो है सोप यूज़ नहीं करें, फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं, जेंटल होते हैं। बट इस सोप को देखें तो ये सोप आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा जेंटल और माइल्ड तरीके से काम करती है। ये आपके फेस को ड्राइनेस काज नहीं करती और ना सेंसिटिविटी आपके फेस पे कोई क्रिएट करती है। ये सोप आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्ने प्रोन स्किन है, आप इस सोप को एक ट्राई तो अपने फेस के लिए लाजमी दें। एक ट्राई करें कि आपके फेस पे ये सोप किस तरह से काम करेगी और क्या बेनिफिट आपके सोप ये फेस पे। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस सोप के बारे में बता दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और माइल्ड है। आप इसको एज अ फेस वॉश भी अपने लिए आप इस सोप को अपने फेस पे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको कैसे इस सोप से रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक रीज़नेबल सोप है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है कि ये आपकी एज़ कम्पेयर टू फेस वॉश ज़्यादा टाइम चलेगी। बट इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव बात है इसकी एक वो बेसिकली इस सोप का मेन इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन जो है सॉफ्टनेस के लिए यूज़ होती है, माइल्ड सी ही काम करती है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ग्लिसरीन बहुत सॉफ्ट है, माइल्ड है। ग्लिसरीन की वजह से ये सोप जल्दी जल्दी पिघल जाती है, फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाती है। आपने इस सोप को केयर से रखना है, बहुत ही ज़्यादा गीला गीला नहीं करना, अदरवाइज़ ये सोप बहुत ही ज़्यादा जल्दी घुल जाएगी और घुल जाएगी आपकी। दिस वॉज इट। आई होप इट हैज़। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।